अच्छा जी, पहली हमारी करेक्शन है द लेक फ्रीज्ड रैपिडली। ठीक है, ये मिला हुआ है। तो ये तो आसान है। जल्दी जल्दी अफनान आप बताते जाएं क्या क्या आपने इसमें से मिस्टेक की थी। जो आपने करेक्शन की है इसके, अब फैसल आप भी बताएं साथ साथ, ताकि हम साथ साथ डिटेल भी देखेंगे। द लेक फ्रीज्ड रैपिडली, क्या मिस्टेक है इसमें? हाँ जी, इस तरह पूछूं या बताता जाऊं? पार्टिसिपेट करो ना आप, ताकि फिर मजा आए। सिर्फ पूछते जाएं। हाँ, साथ पूछ साथ तो हम रहो। फिर बताते जाएंगे। हाँ बोलो, क्या इसमें मिस्टेक है, बताएं। इसमें सर इसमें मैंने जो करेक्ट किया है, हाँ, पहले अफनान बोले फिर फैसल। सर इसमें मैंने जो करेक्ट किया है वो मैंने किया द लेक फ्रोज इन नो टाइम। ये मैंने पढ़ा था उसमें रूल में, ये था उसके अंदर। किसके अंदर रूल, कहाँ से रूल पढ़ा आपने? सर लेक्चर्स में था जो आपने सेंड किए हुए थे, उसमें लिखा था कि अगर उसमें आखिर में अगर रैपिडली आएगा तो हम रैपिडली नहीं यूज करेंगे, रैपिड अगर दरमियान में आएगा तो हम रैपिड यूज करेंगे, लास्ट पे हम रैपिडली यूज नहीं करेंगे। फिर इसकी जब रैपिडली को चेंज करेंगे तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, फिर इसकी जगह फ्रोज आ जाएगा सेकंड फॉर्म। मैंने कौन सा मैंने कौन से लेक्चर शेयर किए थे? नहीं, वो जो लेक्चर थे, प्ले अच्छा लिस्ट जो थी लेक्चर अच्छा की। अच्छा, उसमें था ये। जी उसमें था। ठीक है फैसल, आप क्या बताते हो? ठीक है चलें, इसमें हो गया। एक फैसल बताएगा द लेक फ्रोज। ठीक है, यहाँ पे देखें वर्ब की मिस्टेक है, नंबर वन वर्ब की मिस्टेक है। क्योंकि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म आनी चाहिए, तो फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, तो तीन फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, जब कोई भी किसी भी टाइप की मिस्टेक आएगी, आपने फिर आप उस पर ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म, उसको गलत फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली इसने। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म अच्छी तरह आनी चाहिए। द लेक फ्रोज, फ्रीज्ड नहीं होता, फ्रोज होता है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, तीन बार। अब ये तो वो मिस्टेक है जो सब निकाल लेते हैं। अब यहां से देखें ये रैपिडली में क्या इशू है। रैपिडली, अब वो कहते हैं तेजी से। देखें रैपिडली में एक मूवमेंट है, याद रखें। ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है रैपिडली। तेजी से रुक गया। ठीक है, ही स्टॉप्ड रैपिडली। द अली, ठीक है, स्टॉप्ड रैपिडली, इसका मतलब अली दौड़ रहा था, रुक गया जल्दी जल्दी में। लेकिन यहां पर लेक है, याद रखें लेक मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। लेक क्या होती है? पहाड़ों के दरमियान में एक बन जाती है, कैविटी समझ लें। ठीक है, एक खाली जगह बन जाती है, उसमें पानी इकट्ठा हुआ होता है, उसको लेक कहते हैं। तो ये मूव नहीं कर रही होती। तो जब ये मूव ही नहीं कर रही तो इसके लिए रैपिडली क्यों आएगा वर्ड? ठीक है, इसलिए द लेक फ्रोज रैपिडली, इसका करेक्ट, इसकी करेक्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा, द लेक फ्रोज रैपिडली, सॉरी, द लेक फ्रोज इन नो टाइम। यानी कि वक्त ही नहीं लगा, वो फ्रोज हो गई। अगर रैपिडली को यूज करना है तो फिर अगर यहां पर लेक की जगह केनाल आता, केनाल, द केनाल फ्रोज। ठीक है, द केनाल, द रिवर फ्रोज रैपिडली, फिर ठीक है। दरिया, केनाल, नहरें जम जाती हैं। जो साइबेरिया के इलाके में कोई नहर अगर है, केनाल है, फ्लो कर रही है तो जम जाती हैं। तो वहां पर रैपिडली यूज हो सकता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, द सर ये फिल्म। हाँ जी, आवाज काट रही थी ये लैग के साथ नो टाइम क्यों लगाना है? लेक के साथ देखें, रैपिडली का मतलब होता है, रैपिडली यूज होता है को मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है तेजी से। ठीक है, तो रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अली स्टॉप्ड रैपिडली, अली रुक गया, तेजी से दौड़ रहा था, वो रुक गया रैपिडली। लेकिन जो लेक है वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है,
ठीक है। लेक एक बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान पानी, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको लेक कहते हैं। इसके बरक्स कैनाल है, कोई दरिया है, वो मूव कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे लेक की जगह कैनाल हो, फिर ठीक है, द कैनाल फ्रोज रैपिडली, वो ठीक है। रैपिडली, ठीक है, फ्रोज हो गया, वो ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा देखिए, नेक्स्ट देखिए, द फिल्म वॉज अनविलिंग टू फॉरगो इट्स यूजुअल कमीशन। फारगो, यहां पर वर्ड देखें, फारगो, मैं आपको बताता जाता हूं ताकि इस तरह काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि आपके नेट का भी इशू है। फारगो, फारगो का मतलब होता है गिव अप, तर्क कर देना। अब यहां पूरा सेंटेंस देखें, द फिल्म, फिल्म कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई गैदरिंग है, मुख्तलिफ कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है, फिल्म है, ठीक है, कोई कंपनी है। वॉज अनविलिंग टू फॉरगो इट्स यूजुअल कमीशन, वो अपने यूजुअल कमीशन को फॉरगो नहीं करना चाह रही थी, अनविलिंग थी। फारगो का मतलब क्या होता है? फारगो का मतलब होता है कोई प्लेयर है, कोई इंटरटेनमेंट है, ठीक है, आप उसको तर्क कर रहे हो तो फारगो लगाएंगे। यहां पर फिल्म अनविलिंग है अपने यूजुअल कमीशन को गिव अप करने के लिए, तो यहां पर किसी किस्म का कोई प्लेयर अपीयर हो रहा है, कोई इंटरटेनमेंट शो हो रही है, नहीं है, बस ये तो एक बिजनेस टॉक हो रही है। ठीक है, प्रोफेशनल सेंटेंस है, इसमें ना कोई इंटरटेनमेंट है, ठीक है, ना कोई प्लेयर है। अगर यहां होता मिसाल के तौर पे, आप कोई सेंटेंस बनाएं जिस तरह फॉर गो यूज करने के लिए, आई डिसाइडेड, ठीक है, ये सारे लिखें, एक एक सेंटेंस, एक एक बात लिखें आप साथ के साथ। अगर मेरी स्पीड तेज हो तो मुझे स्लो बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, आई डिसाइडेड टू फॉरगो अननेसेसरी शॉपिंग। ठीक है, आगे इसको बढ़ाना है तो आई डिसाइडेड टू फॉरगो अननेसेसरी शॉपिंग दिस समर सो आई कुड सेव अप मोर मनी। यहां पे शॉपिंग, अब शॉपिंग इंटरटेनमेंट और प्लेयर से रिलेटेड है, तो फार्गो लगा दिया, गिव अप। और बनाएं, शी हैड टू फार्गो, ठीक है, वो गिव अप करना चाह रही थी, शी हैड टू फार्गो हर विंटर वेकेशन टू स्टे होम फॉर अ फैमिली इमरजेंसी। तो यहां पर विंटर वेकेशन को फार्गो कर रहा है, कर रही है, शी हैड टू फार्गो हर विंटर वेकेशन। तो क्या हुआ कि आप जब प्लेयर का यूज करोगे तब फार्गो, प्लेयर को गिव अप कर रहे हो तो फार्गो लगाओ। यहां पर फिर राइट इसका क्या बनेगा? द फिल्म वॉज अनविलिंग टू लेट गो ऑफ, इसकी जगह क्या लगाएं? लेट गो ऑफ। द फिल्म वॉज अनविलिंग टू लेट गो ऑफ इट्स यूजुअल कमीशन। हाँ जी, समझ आ गई बात की? ओके करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जाऊंगा। ठीक है जी। शी वॉच्ड द लैम्प्स गैम्बल ऑन द ग्रीन। शी वॉच्ड द लैम्प्स, हाँ जी, अफनान क्या इसमें करेक्शन की थी? क्या करेक्शन की थी? सर ये वाला तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है फोल्डर पे। अच्छा, कोई चेंज नहीं किया? नहीं। अच्छा जी, इसका मतलब है वी वॉच्ड द लैम्प्स, हमने, मैम ने देखे, भेड़ के बच्चे देखे। ग्रीन का मतलब होता है ग्रीनरी, यानी कि सब्जाजार, चरागाह। ठीक है, मैंने, हमने, वी वॉच द लैम्प्स, हमने, मेम ने देखे जो चरागाह में जुआ खेल रहे थे। गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना। पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक है, पेयर ऑफ वर्ड का ट्विस्ट है इसमें।
GAMBLE, गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना। GAMBOL अगर आ जाए, GAMBOL, गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है उछलना कूदना। ठीक है, उछलना कूदना। तो लैम्स के साथ क्या आएगा, जुआ खेलना आएगा कि उछलना कूदना आएगा? तो यहां आप उसको करेक्ट करें। GAMBOL, गैम्बल, ये वाला गैम्बल लगाएं। बस ये मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट देखें, ही बिलोंग्ड टू द गिल्ड ऑफ कारपेंटर। सेम पेयर ऑफ वर्ड मिस्टेक, पेयर ऑफ वर्ड यूज किए हैं इसने, गिल्ड ऑफ कारपेंटर। ये जो है ना GILD, गिल्ड, इसका मतलब होता है तह चढ़े होना, तह चढ़ना। जिस तरह वो कहते हैं ना, वो तांबे का जेवर बनवा लेते हैं, ऊपर सोने की तह चढ़ा लेते हैं। ठीक है, गिल्ड ऑफ, टू कवर समथिंग विद द लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, थिन लेयर ऑफ गोल्ड जो ऊपर उस पे लगी होती है, कवर की होती है, उसको कहते हैं गिल्ड ऑफ, GILD, गिल्ड। लेकिन अगर आप इसके साथ ये करो, GUILD, ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? गिल्ड ऑफ, ही बिलोंग टू द गिल्ड ऑफ कारपेंटर, इसका मतलब ग्रुप ऑफ कारपेंटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कारपेंटर्स। हाँ भाई, अब ठीक है, ये ठीक है ना, कि वो कारपेंटर्स के ग्रुप ऑफ कारपेंटर से बिलोंग करता है, ना कि वो कारपेंटर्स की लेयर से तो नहीं बिलोंग करता। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलें। ही हैड नॉट आउट टू हैव स्पोकन। ठीक है, आउट टू, ये खुद एक एक्सप्रेशन है। हाँ जी, बताओ, आपने लेक्चर लिए मैंने ग्रामर के, बताएं क्या मतलब है आउट टू का? आउट टू का क्या मतलब है? सर ये और टू रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे शुड होता है ना, मतलब आर टू उसी सेंस में वेरी यूज गुड। होता है। जब आप ऑब्लिगेटरी, जब किसी की रिस्पेक्ट की बात आए, ऑब्लिगेशन की बात आए, फिर आउट टू यू, आउट यूज करते हैं। ठीक है, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन ये था शुड यूज हो गया। लेकिन यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, जब पेरेंट्स की सर्व करने की बात आएगी, तुम्हें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, तो वहां शुड के बजाय लगाएंगे आउट। ठीक है, क्यों? वो ऑब्लिगेटरी हो गया, फर्ज हो गया है आप पर। ठीक है, तो यहां पर हैड और आउट, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। बेसिकली ये क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि इस आउट टू का नेगेटिव बनाओ। ठीक है, ही हैड नॉट, ठीक है, यहां से इसको हैड को काट दो, ही आउट नॉट टू हैव स्पोकन, उसे बोलना ही नहीं चाहिए था। ही आउट नॉट टू हैव स्पोकन, उसे बोलना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह वालिदैन के सामने बोल पड़ते हैं ना, ये इस चीज के मीनिंग में ले रहा है। इस नॉट को उठा के ही आउट, आउट के फौरन बाद नॉट लगाएं, ही आउट नॉट टू हैव स्पोकन। स्पोकन यहाँ पे हैड और आउट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चुनाचा इसको इस तरह ठीक कर लें। इज दिस हिज हाफ ब्रदर, ये मेरे लेक्चर्स में था इसलिए आपका ठीक होगा। इज दिस हिज हाफ ब्रदर, हाँ जी फैसल, क्या मिस्टेक है? दिस, ये जो दिस है ना, ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, दिस यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, दिस। जबकि वहां पर क्या बात हो रही है, उसके स्टेप ब्रदर की बात हो रही है, हाफ ब्रदर हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक, इसकी करेक्शन किस तरह करते हैं, इज दिस हिज स्टेप ब्रदर, वो कहते हैं कि स्टेप ब्रदर बना देते हैं उसको। भाई स्टेप ब्रदर हो या हाफ ब्रदर हो, एक ही मतलब है, स्टेला भाई। तो यहां पर मिस्टेक हाफ ब्रदर की नहीं है, वो मिस्टेक है प्रोनाउन की। तो दिस यूज होता है नॉन लिविंग के लिए।
तो आप लिविंग के लिए लगा रहे हो, ह्यूमंस के लिए लगा रहे हो, तो आप ही लगाएं। इज ही हिज हाफ ब्रदर। इज ही थोड़ा सा वो बोलने में हमें मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि हम लिखते नहीं है इस तरह, हमें हमारी करेक्शन ही नहीं है, हम हमें इन रूल्स का पता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा ओड लगता है। इज ही हिज हाफ ब्रदर, ये यूं हो गई इसकी करेक्शन। क्लियर होगी बात? हे वॉच आउट फॉर द कार। यार सब ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक है, पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक है। इसको देखें, हे, और इसको देखें, हाँ भाई, कौन सा ठीक है? ये जो HAY वाला हे है ना, इसका मतलब होता है घास, घास फूस। और HEY हे, इसका मतलब होता है आपको किसी को मुखातिब कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी को मुखातिब कर रहे हो, हे। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं ओए। और दूसरे वर्ड की HE। सॉरी, सॉरी, क्या बोला है? फैसल, लगता है आज आपके पास नेटवर्क का इशू है ना, या मेरे पास नेटवर्क का इशू है? अफनान, आपको क्लियर है वॉइस मेरी? जी सर। फैसल आपका, हाँ फैसल कुछ पूछ रहे हो? लगता है फैसल को मेरी वॉइस ही नहीं आ रही। चले, ये करेक्ट बात ठीक होगी। दिस इज द हिस्टोरिकल स्पॉट वियर ही वॉज शॉट डेड। पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक है। अब आप अंदाजा करें कि उस वक्त में, उस जमाने में, जमाने ही गुजर गया, सन 2000 की बात है, तो वो पेयर ऑफ वर्ड्स की कितनी ज्यादा करेक्शंस हैं। अभी देखें आप, कितनी ज्यादा करेक्शंस पूछ रहा है पेयर ऑफ वर्ड्स की। और उस वक्त पेयर ऑफ वर्ड्स आते भी थे पेपर में। अब आजकल कई सालों से नहीं आते, कभी आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक्स हैं। दिस इज द हिस्टोरिकल स्पॉट वेयर ही वॉज शॉट डेड, तो उस पेयर ऑफ वर्ड जो लोग करते थे उनके लिए ये आसान था। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि कोई हिस्ट्री का कोई पास्ट इवेंट है, ठीक है, हिस्ट्री से मुतालिक है, इल्म तारीख है मिसाल के तौर पे, उसका कोई हिस्सा है हिस्टोरिकल। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है? स्पॉट, मौका। दिस इज द हिस्टोरिकल स्पॉट वेयर ही वॉज शॉट डेड। तो ये हिस्ट्री की कोई बात नहीं हो रही, यो बता रहा है हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट वक्त था, इंपॉर्टेंट इवेंट था। जब हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होता है, ठीक है, कोई भी पोर्शन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट होता है, फिर हम उसको हिस्टोरिकल नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक, ठीक है। 1992 इज अ हिस्टोरिक ईयर, इज अ हिस्टोरिक ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्टोरिक ईयर था ना 1992 का, 92 का हिस्टोरिक ईयर था। तो वो क्या मतलब? फेमस, इंपॉर्टेंट। तो हिस्टोरिकल स्पॉट नहीं, हिस्टोरिक स्पॉट। हाँ भाई, क्लियर होगी बात? आगे चलूं? ये वॉट अ जैपनी प्रिंट, प्रिंट, जैपनी नहीं, जैपनीज, यहाँ मिस्टेक है। जैपनीज कहें उसको, जापानी तो उर्दू में कहते थे, जापानी रेडियो। ये बॉट, प्रिंट भी आना नहीं आना चाहिए था, प्रिंटर आना चाहिए था, लेकिन आप प्रिंटर को ना बदलो, क्योंकि प्रिंट ही था वर्ड। प्रिंट, चलो जापानी प्रिंट लगा लो। ये टेक्निकल है, ध्यान से समझना बात। फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब बजाहिर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो स्मेल कर रहा है स्वीटली। ये स्मेल एज अ, ये वर्ब है, और इसके बाद आगे एडवर्ब है। तो ये बजाहिर तो लगता है कि भाई ये ठीक है। तो जब ये ठीक है तो मिस्टेक कहाँ है? बात ये है कि आपने देखना है कि जो स्मेल है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? फ्लावर्स से। फ्रेश फ्लावर्स वो स्मेल कर रहे हैं,
ठीक है, और स्मेल कैसी कर रहे हैं, वो स्वीट कर रहे हैं, स्वीट स्मेल कर रहे हैं। तो ये जो स्वीट, ये जहाँ यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये एडवर्ब नहीं है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है जो इन फ्लावर्स के साथ अटैच है। तो जब आप एडजेक्टिव यूज करोगे तो स्वीट कहोगे ना, स्वीटली तो नहीं होगा। फ्रेश फ्लावर्स जो है ना वो स्वीट हैं, वो स्मेल कर रहे हैं, स्वीट स्मेल कर रहे हैं। बेसिकली ये है इसके, इसकी टेक्निकल जो बात है ना, स्मेल ऑफ द फ्लावर्स जो है उसको बता रहा है। स्मेल, असल में स्मेल किसकी है, फ्लावर्स की। स्मेल किसकी है, फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स से वो कनेक्ट हो रहा है, ना कि स्मेल से। चुनाचा यहां पर एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। फ्रेश फ्लावर्स, स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस है, उनकी खुशबू है कैसी, स्वीट। ठीक है। फिर ये कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये जामिद है। ठीक है, इसमें ठहराव है, इसमें फ्लो नहीं है। जिस तरह वो बंदा दौड़ रहा है तो वहां पे एडवर्ब आता है, वो खा रहा है तो उसमें एडवर्ब आता है, वो स्विम कर रहा है फास्ट, उसमें एडवर्ब आ सकता है, वो एडवर्ब है। लेकिन ये एक ठहराव है इस स्मेल में। जो फूलों की खुशबू है उसमें ठहराव है कि खुशबू निकली हुई है, बस निकल रही है, ये ठहरी हुई है ना माहौल में। तो यहाँ पर फिर एडवर्ब सूट नहीं करता, एडजेक्टिव सूट करता है। हाँ जी, क्लियर हुई बात। आगे चलें। बोलते नहीं हो। सर फिर इस सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी? चेंजिंग आई तो है, स्वीटली नहीं आना चाहिए, स्वीट आना चाहिए, स्वीट आना चाहिए। ये फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीट, एडजेक्टिव यूज करो। देखो ठीक है अभी सर। आप, अभी आप गलती पे बैठे रहते अगर बोलती ना तो। अब अब स्वीटली को देखो, स्वीटली को, अगर स्वीटली, शी स्माइल्ड स्वीटली, ठीक है, उसने स्माइल की बहुत प्यारे तरीके से। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्वीटली भी बता दिया आपको कि कैसे यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर वो कनेक्ट है फ्लावर्स से। फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीट, बड़ी खूबसूरत, एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे हम, वहां पर एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। चलें आगे। ये चीजें लिखें, ये जो एडिशनल सेंटेंसेस बनवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ये लिखें। ठीक है, 100 में से 90 स्टूडेंट्स इसको रट्टा लगा के चले जाएंगे, फ्रेश फ्लावर स्मेल स्वीट। आपने एक आधा सेंटेंस उसके साथ जोड़ दिया, एग्जाम्पल जोड़ दी, और इसके बावजूद आप स्पेसिस दो, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस दो, 1 लाइन की स्पेस दो, 2 लाइन की स्पेस दो। जब आगे पास पेपर्स में ये चीजें रिपीट होंगी तो यहां जाके वो जो आगे रिपीट हो रहे होंगे वो यहां पर लगा दो, खुद पेंसिल से लिख दो, नोट्स बना के आप चिपका दो। इस तरह के नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि आप डिस्टिंग्विश करो अपने आप को बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स से डिस्टिंग्विश करो, अलग करो। वो जो रट्टा लगा के जा रहे होंगे, फ्रेश फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें 1 2 सेंटेंस को इजाफे कर दिया, कुछ उसको थोड़ा सा उर्दू में लिख दिया, टीचर ने ये समझाया था, तो वो आपके लिए, आपको मजबूत हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखें। His wisdom consisted of his handling the dangerous situation successful। जी अफनान, क्या मिस्टेक है इसमें। ये वाला मैंने किया ही नहीं सर। हाँ जी फैसल, फैसल, ये प्रपोजिशन की मिस्टेक है।
ये जो कंसिस्टेड ऑफ है ये prepositional फ्रेज है, क्योंकि ऑफ लग गया ना। एक होता है कंसिस्टेड ऑफ, एक होता है कंसिस्टेड इन। कंसिस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज किसी से बनी है। टू बी मेड अप ऑफ, कंसिस्टेड ऑफ इज इक्वल टू मेड अप ऑफ। सेंटेंस लिखें, ठीक है, अगर इसका कोई सेंटेंस लिखें कंसिस्टेड ऑफ कैसे यूज होगा। द डिलीशियस लंच consisted of a flavorful chicken biryani, comma, a refreshing mango lassi, या सिर्फ लस्सी कर लें, कोमा, एंड अ स्वीट हलवा फॉर डेजर्ट। ऐसे ही सेंटेंस बना दिया आपको दिलचस्प। द डिलीशियस लंच, वो डिलीशियस लंच जो कंसिस्टेड ऑफ अ फ्लेवरफुल, FLAVORFUL, फ्लेवरफुल चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी पे मुश्तमिल था, रिफ्रेशिंग लस्सी पे था, एंड अ स्वीट हलवा फॉर डेजर्ट। ये तीन चीजों पे मुश्तमिल था कंसिस्टेड ऑफ। तो यहां कंसिस्टेड ऑफ गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? कंसिस्टेड इन। कंसिस्टेड इन का मतलब होता है टू हैव समथिंग, ठीक है, एज अ मेन इसेंशियल पार्ट और अ क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब बताएं यहां पर मेड अप ऑफ आना चाहिए या क्वालिटी बेस्ड आना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो उसकी विजडम की बात कर रहा है, हिज विजडम। जो कंसिस्टेड इन है, कंसिस्टेड इन है, कंसिस्टेड इन हिज हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। तो यहां पर कंसिस्टेड इन लगा दें। फैसल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? फैसल को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा फैसल। जी सर, आवाज। आपके पास नेटवर्क का इशू है? नेटवर्क का इशू है इधर सर बहुत। कभी सही हो जाता है, कभी नहीं आते सिग्नल। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, मैं बड़े तसल्ली से एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इजाफी। जी सर। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी देखना तसल्ली से। ओके सर। मैनी अ गर्ल्स, मैनी अ गर्ल्स वर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। यहाँ सब चीजें ठीक हैं। आप इसको यहाँ देखो, ये एक्सप्रेशन है मैनी अ, मैनी अ एक्सप्रेशन है। इसके फौरन बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। मैनी अ गर्ल लगाएं। जब मैनी अ गर्ल हो जाएगा तो फिर यहाँ वाज लगाएं। जब सिंगुलर नाउन आएगा इसकी जगह पर मैनी आ के साथ, जब सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो दोनों चीजें आप यहां से करेक्ट करें। गर्ल, गर्ल्स की जगह गर्ल करें और यहां पर वाज करें। मैनी अ गर्ल वाज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, बहुत सारी लड़कियां, उर्दू में आप यही कहोगे लड़कियां। मैनी अ गर्ल वाज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखें इसके साथ, एक और सेंटेंस लिखें। मैनी अ स्टूडेंट, सिंगुलर क्या है? मैनी अ स्टूडेंट क्या बनाए? हैज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या चीज है जी? नंबर वन, स्टूडेंट लगाया। नंबर टू, यहां पर क्या लगाया? हैज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलें। मैनी व्हीकल्स, सॉरी, द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। ये जो लफ्ज है ना फास्टली, एडवर्ब, इस तरह का कोई एडवर्ब है नहीं इंग्लिश में।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझें। द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। फास्टली को जब भी लिखोगे, आप क्या लिखोगे? फास्ट लिखोगे। ठीक है, फास्ट लिखोगे, फास्टली नहीं लिखोगे, फास्ट लिखोगे। इसको कहते हैं, ध्यान से समझें, इसको कहते हैं फ्लैट एडवर्ब्स या बेयर एडवर्ब्स। फ्लैट एडवर्ब्स या बेयर बेयर एडवर्ब्स, इनको कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एडवर्ब जिनके साथ एल वाई ना आता हो, उनको हम फ्लैट एडवर्ब या बेयर एडवर्ब्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल दो लिखें। ठीक है, जिस तरह ये फास्ट होगा, इस तरह वेल, WELL, वेल, टुडे, नाउ, सून, हियर। ठीक है, नाउ, हियर, सून, टुडे, फास्ट और वेल। और भी कई होंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैट एडवर्ब्स कहते हैं। अब सबके साथ एक एक सेंटेंस बनाए। इसको करेक्ट कर लिया आपने। द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे। क्लियर है बात? अब आपने जो दूसरे फ्लैट एडवर्ब लिखे हैं उसकी क्या एग्जांपल है? सिंपल सिंपल लिखे। नाउ की, जिसका नाउ एडवर्ब है। वी आर हेडिंग टू द मार्केट। वी आर हेडिंग टू द मार्केट नाउ। हम मार्केट जा रहे हैं अब। बढ़ाना है तो कोमा लगा के लिख दो, सो वी कैन गेट द ग्रोसरीज। सो वी कैन गेट द ग्रोसरीज। और लिखें, आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूं, तो वेटिंग हियर, हियर एडवर्ब है, बेयर एडवर्ब है, फ्लैट एडवर्ब है। और लिखें, द पार्टी विल स्टार्ट सून, SOON, सून। द पार्टी विल स्टार्ट सून। और क्या हो सकता है? आई विल कॉल यू सून। हाँ भाई, वेल का भी बनवा दूं? जिस चीज की एक्सप्रेशन बता रहा हूं उनको सर्कल करें। जिस तरह यहां पर सून है, इसको सर्कल करें, सून को सर्कल करें। नेक्स्ट सेंटेंस बनाए वेल का। द टीम प्लेड वेल इन द चैंपियनशिप गेम। ये क्या होता है? PSL होता है, PSL में लिख दें। लाहौर कलंदर प्लेड वेल इन PSL 2024। हाँ भाई, ठीक हो गया। वेल को अंडरलाइन कर लें, वेल को सर्कल कर लें। कर भी रहे हो या ऐसे मुंह उठा के बैठे हो, सुने जा रहे हो? हाँ भाई, चलें आगे। जी सर। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। स्मोकिंग इज इंजूरियस, preposition की मिस्टेक है। इंजूरियस टू, preposition से इंजूरियस के साथ टू लगाएं। preposition, आप preposition तैयार करोगे तो आपको ये भी करेक्शन में आपको हेल्पफुल होगा। prepositions तैयार करनी है आपने। He availed of this situation very intelligently। availed रिफ्लेक्सिव वर्ब है।
रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होते हैं जो इंटेंसिफाई, जिनको करना जरूरी होता है, रिफ्लेक्स करना जरूरी होता है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, तो ही का जो रिफ्लेक्शन है ही की, वो हिम सेल्फ है, वो यहां पर लगाना जरूरी है। ही अवेल्ड हिम सेल्फ। He availed himself of this situation very intelligently. Of भी लगाएं। He availed himself of this situation very intelligently. अब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, और कौन कौन से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वो लिखें। अवेल हो गया, AVAIL, अवेल। रिवेंज, अवेंज, AVENG, अवेंज। एब्सेंट, इंजॉय। इंजॉय के साथ कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते आप, गलत करते हो। एग्जामिनर वहीं पकड़ लेता है। He absented himself from the class. He absented himself. You absented yourself. She absented herself from the class. रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, उसको रिफ्लेक्स आना चाहिए लाजमी। You should avenge yourself for your brother's insult. बदला लेना चाहिए, You should avenge yourself। ठीक है, तो अब 2019 में करेक्शन आई हुई है आपको, उसमें ग्रामर के लेक्चर में भी। ही इंजॉयड, हाँ जी अफनान आपने बताना है। हॉलीडेज, इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, क्या मिस्टेक है? इंजॉय आ जाएगा यहाँ पर। क्या आएगा? लिख के बता दो, बैकग्राउंड में शोर है। क्या है मिस्टेक? फैसल आप भी बताओ, लिख के बताओ। ओए को खुदा का खौफ करो, सुन भी रहे हो मुझे?